पिछले 3-4 दिनों से बिहार में भयानक भूचाल आया हुआ है और ये राजनीतिक भूचाल है। हुआ ये था कि 3-4 दिन पहले आरजेडी के नेता हैं चंद्रशेखर, जो शिक्षा मंत्री भी हैं बिहार के। एक शैक्षणिक कार्यक्रम में उन्होंने श्री रामचरितमानस पे एक बयान दिया। उन्होंने एक चौपाई का उदाहरण देते हुए ये कहा कि श्री रामचरितमानस समाज में विषमता फैलाने का काम करती है, जहर घोलने का काम करती है। अब ये जेडीयू के बहुत सारे नेताओं को नागवार गुजरा और उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना है। एक धार्मिक पुस्तक पे इस तरीके से टिप्पणी करके वो लोग आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे माफी मांगनी चाहिए। धीरे धीरे ये मामला इतना बढ़ता गया कि जेडीयू और आरजेडी के नेताओं में तीखी बहस और बयानबाजी होना शुरू हो गया। इवन यहाँ तक मामला आ गया कि नीतीश और तेजस्वी के समर्थन में अलग अलग ट्वीट आने लगे जेडीयू और आरजेडी दोनों की तरफ से। अब बीजेपी का इस पे हमलावर होना आम बात है, क्योंकि ये धार्मिक मामला था और धार्मिक मामले पर बीजेपी का क्या स्टैंड होता है ये सब जानते हैं। बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया कि यहाँ धर्म की रक्षा नहीं हो सकती और नीतीश कुमार की आलोचना होने लगी। इस बीच ये टकरार, जेडीयू और आरजेडी की टकरार देख के ये कहा जाने लगा कि नहीं, अब ये ऐसा हो सकता है कि 5 महीने बाद जो बीजेपी से तोड़कर जेडीयू ने आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी वो फिर से टूटने वाली है। ये कहा जाने लगा कि नीतीश और आरजेडी में फिर से टूट होना स्वाभाविक है। लेकिन अब ये भी कई सारे कयास लगाए जाने लगे कि बीजेपी और नीतीश में, जेडीयू में बातचीत चल रही है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आपको एक और घटना से याद दिलाता हूँ, बाद में रिलेट कर लेंगे इसको, कि बिहार में कुछ ही दिन पहले कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना जो है वो शुरू हुआ था। और उसके पहले का जो पृष्ठभूमि है कि कैसे नीतीश कुमार और आरजेडी और तेजस्वी एक साथ आए, ये भी ये मायने रखता है तमाम सारे घटनाओं में। अब देखिए, जो भी घटना हुई है बिहार में शिक्षा मंत्री के बयान के बाद से जो बवाल हुआ है, उसके पहले थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। बिहार ने सबसे पहले जातीय जनगणना शुरू किया था। अब आपको याद दिलाते हैं कि जातीय जनगणना जो था, नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों का, आरजेडी और जेडीयू का दोनों का मुद्दा रहा था कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए, ताकि ओबीसी की जातियों की जो है वो रियल पॉपुलेशन या रियल जो जनसंख्या है, वास्तविक जो जनसंख्या है, उसका पता लगाया जा सके और उस हिसाब से जो नीतियां हैं उस तरह से लागू किया जा सकते हैं। रिजर्वेशन इसमें मेन मुद्दा था, आपको ध्यान में रखना चाहिए। इन सारे बहस के बीच ये कहा जा रहा है कि फिर से जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटेगा और बीजेपी के साथ जेडीयू चली जाएगी। इसके पीछे के, मेरा जहां तक मानना है कि इसके पीछे का कई सारा कारण है, जिसमें से 2 मुख्यतः हैं। एक तो ये हो सकता है कि सारी घटनाएं जो चल रही हैं ये सही जेडीयू और आरजेडी के जो मतभेद हैं उभर कर सामने आ रहे हैं, और हो सकता है कि ये गठबंधन टूट जाए। दूसरी जो मेन और सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नीतीश कुमार जिस कारण से बीजेपी को छोड़ के आए थे आरजेडी के साथ, वो कारण ये था कि इनको तीसरे फ्रंट का या विपक्ष का चेहरा बनकर प्रधानमंत्री 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनना था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस की थी, जो पहले एकदम मृतप्राय समझ में आ रही थी, भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस में जान फूंकने का काम किया और इनका जो मूवमेंट था प्रधानमंत्री बनने वाला वो हल्का पड़ गया। तो मेरा जो लगता है कि ये जो मेन, इस सारे घटनाक्रम का जो मेन कारण है वो जेडीयू वर्सेस आरजेडी है ही नहीं। ये पूरा का पूरा मेन मामला है जेडीयू या महागठबंधन वर्सेस कांग्रेस का। ताकि कांग्रेस का जो एक कोशिश है कि सारे विपक्ष को उसके अपने छत अम्ब्रेला के अंदर लाके चुनाव लड़ा जाए, वो ताकि छिन्न भिन्न हो सके और ताकि नीतीश कुमार का जो मूवमेंट है फिर से तेज हो सके, लोग आके नीतीश कुमार के साथ मिलना शुरू कर दें। इन तमाम सारी बातों के बीच बीजेपी ने श्री रामचरितमानस के उल्लंघन का मुद्दा जो है जोर शोर से उठाया हुआ है और ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है कि चंद्रशेखर के, यानी कि शिक्षा मंत्री के बयान से लोक भावना आहत हुई है। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री ने जो कहा है उस पे आरजेडी उनका समर्थन कर रही है और करती रहेगी। जेडीयू में हो हल्ला है, लेकिन टाइम की वजह से कट जाएगा, मतलब वो हट खत्म हो जाएगा।
लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में अगर बीजेपी इस मुद्दे को उठाती रही तो सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आप कहेंगे कैसे? ये अभी मामला श्री रामचरितमानस का है, जिसमें बहुत सारे दलितों और स्त्रियों को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें हैं जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप हो सकता है सही होंगे, लेकिन अब सही नहीं है। और सारी की सारी बातें भी गलत नहीं हो सकती, तो ये भी कहा जाए कि नहीं पूरी की पूरी जो किताब है वो गलत है, वो नहीं हो सकती। लेकिन इस मुद्दे को अगर चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आरजेडी इसके पीछे सोच समझ के ही इस बयान को दिलवाई है और इस पे वो अडिग रहेगी। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सिर्फ श्री रामचरित मानस नहीं, वाल्मीकि रामायण का उत्तर रामायण भी आने वाला है। उत्तर रामायण में सम्मुख वध को भी देखा जाएगा। विजय के बाद से राम और सीता के बीच का जो कन्वर्सेशन है, सीता त्यागना जो है, वो भी एक मुद्दा रहेगा। स्त्री विमर्श को भी मुद्दा बनाया जाएगा और ये मुद्दे को आगे खींचते जाएंगे। इस मुद्दे पे जितना बीजेपी इस मुद्दे को आगे खींचेगी, मुझे लगता है अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी और इससे आरजेडी को जाहिर तौर पे फायदा होगा। सम्मुख बद्ध को अगर आरजेडी उस पर उठाती है, वाल्मीकि रामायण को लेके अगर बीच में आती है, तो एक दलित विमर्श को खड़ा कर सकती है, जिससे आरजेडी को उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, दलित वर्ग में जो वोट का बिखराव हुआ था, वो फिर से इकट्ठा हो सकता है। और कास्ट मोबिलाइजेशन जो है, पिछड़ी बैकवर्ड कास्ट और ओबीसी कास्ट का, बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट का अच्छे से मोबिलाइजेशन हो सकता है। आप कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो जिनको भी लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, उन्हें 2015 के इलेक्शन को देखना चाहिए था। और मुझे लगता है कि फिर से यूट्यूब पे और बहुत सारे माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि किन मुद्दों पे 2015 का बिहार इलेक्शन लड़ा जा रहा था। मोहन भागवत का एक बयान कि पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन पे उन्होंने एक बयान दिया और पूरे मुद्दे को लालू प्रसाद यादव ने गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट से जोड़ दिया। और उन्होंने ये कहना कहीं नहीं छोड़ा कि गोलवलकर ने अपनी किताब में ये कहा कि दलितों, शूद्रों और स्त्रियों के लिए मंदिरों में प्रवेश करना उचित नहीं है। ये गोलवलकर के सारे आइडियाज़ को वो लेके आगे चलते हैं। सेम यही होगा, इस सारे के सारे मुद्दे पर कास्ट इशू बनाया जाएगा। बीजेपी अपना धर्म करेगी, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है, कि बीजेपी का जो धार्मिक मुद्दा है वो बिहार में नहीं चला है, कभी काम नहीं किया है। जाति हमेशा हावी रही है और हावी रहेगी। बाकी आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ऊंट किस करवट बैठता है, जेडीयू आरजेडी दोनों अलग हो जाते हैं या दोनों मिलके कांग्रेस के जो गतिविधि है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उसको कमजोर करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।